नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत की कैद में है। मुंबई हमले में मारे गए लोगों को अब जाकर न्याय मिलने की उम्मीद है। 17 सालों की यह प्रतीक्षा आसान नहीं थी। मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा के खिलाफ सबूत जुटाने में भारतीय जांच एजेंसियों ने दिन रात एक किया और फिर सारे सबूत एक किए। इन सबूतों को अमेरिकी अदालत भी नकार नहीं पाई। इनमें तहव्वुर राणा के वो ईमेल भी शामिल थे जिसने उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को लिखे थे। इसमें वे दस्तावेजी सबूत भी शामिल थे जिससे पता चलता है कि तहव्वुर राणा मुंबई के ताज पैलेस होटल में भी हमले से पहले रुका था और उसने बाकायदा वहां की रेकी भी की थी, जिन जगहों के फोटो खींचकर उसने आतंकवादियों तक पहुंचाए थे। वो ईमेल भी जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके थे। जांच एजेंसी वो दस्तावेज भी खोज चुकी थी जिसमें तहव्वुर राणा जब 8 बार भारत आया तो उसने 231 बार इस मामले के दूसरे आरोपी डेविड हेडली से बात की थी। इस जांच के दौरान वो 5 बड़े अहम सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे। इन्हें देखकर एक बार तो खुद आरोपी और अमेरिकी अदालत दोनों हिल गए। इनमें पहला सबूत था कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान फौज में डॉक्टर रह चुका था। फौज से निकलने के बाद भी वो लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारियों और मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले गुनहगारों के संपर्क में था। इन सबूतों में वो ईमेल भी शामिल थे जिन्हें गुनहगार राणा ने भारत और अन्य जगहों से पाकिस्तान भेजे थे। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जिसका कोई तोड़ इस आतंकवादी के पास नहीं था। मुंबई अटैक केस में सबसे बड़ा सबूत खुद आतंकी डेविड हेडली बन गया था। वो अमेरिका की कोर्ट में इस मामले में अपने जुर्म को स्वीकार कर चुका था, जबकि तहव्वुर राणा ने अपने जुर्म को कबूल करने से इनकार कर दिया था। भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से जुटाए गए सबूत तहव्वुर राणा के गले में ऐसा फंदा बनकर फंसे कि उसे भारत तक खींच लाए। भारत में उसे तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। यहाँ पर उससे मुंबई अटैक केस में पूछताछ होगी और पाकिस्तान का आतंकवाद वाला राज फिर सामने आ सकता है।